गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए मंदी वाले अभी वेट कर रहे हैं 10,800 के नीचे कब जाएगा, और मार्केट तो 500 पॉइंट ऊपर हो गई। ये तो शुरुआत है, दिवाली 12,000 जानी है, तो अभी तो बहुत रास्ता है ऊपर की तरफ। आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं मिस करनी चाहिए। लास्ट वीक जो करेक्शन हुई है हेमंत जी was more severe than I have seen in many years, और ये एक्सपायरी मैंने बहुत साल में नहीं देखी। I may also have been on the wrong side, but that only strengthens my point कि now we are headed up, and we are headed up with a very big V। तो don't get caught up in the noise। US elections, बिहार इलेक्शन, ये सब चीजें टिप्पणी होंगी। शेयर बाजार ने आपको 10,800 10,600 में मौका दे दिया है, वो रिविजिट हो सकता है, बट वो लेने वाला मौका है। दिवाली पे 12,000 का निफ्टी आपको ठोक के बोल रहा हूं। तो जो आपको अच्छे शेयर लगते हैं मिड कैप के, उनको भरिए अपने, और बैंक्स विल आउट परफॉर्म फ्रॉम नाउ। तो मौका है 12,000। आप बताइए आपके पिक्स क्या हैं। मुझे याद है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 3 बजे का समय था, एक्साइड और अमर राजा पर आपने कहा था कि तेजी करके जाइए। वीकेंड पर खबर ये भी आ रही है कि जो सरकार है अब कुछ राहत पैकेज दे सकती है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बनाने के लिए। बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं, और अमर राजा और एक्साइड इस पर अपनी राय भी बताइए। आज सुबह सुबह जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। हाँ, तो हेमंत जी पहली बात तो ये है कि कई लोग मुझे लिखते हैं आप 2.5-3% प्रॉफिट भी बुक करा देते हैं और 5% का टारगेट भी देते हैं। तो मार्केट के दो तरह के लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं। आपके 3 बजे की कॉल ये होती है कि अगर मेरा एक दिन में या आधे घंटे में भी पैसा बन जाए तो ट्रेडर को वहां प्रॉफिट बुक करना है, इन्वेस्टर को बने रहना है। तो दे आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन विच आई ट्राई टू कवर। मेरे को अभी भी लगता है इन OEMs, एक्साइड, अमर राजा एंड मदरसन सुमी विल बी आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक इंसेंटिव है, और जो एक्चुअल है आप हीरो होंडा और आइशर मोटर और महिंद्रा देखिए, और बैटरी रिप्लेसमेंट इज अ नेसेसिटी आफ्टर द 6 month लॉकडाउन विच यू हैव सीन। सो आई थिंक देयर इज अ थम्स अप ऑन दैट काउंट। निकल प्राइसेस हैव फॉलन, तो उनकी इनपुट कॉस्ट घटी है, और साथ में ऑटोज आर इन द पिंक ऑफ स्पॉट हेमंत जी, गिवन दैट रूरल इंडिया हैज हार्डली बीन इफेक्टेड, और मनरेगा और जो बाकी रिलीफ्स हैं वहां पे तो दैट इज बीन अ डार्लिंग ऑफ द सेक्टर फॉर कंजम्पशन। तो 3 टॉप पिक्स हैं जो इस हफ्ते और इस महीने और इस साल के लिए हैं। सबसे टॉप HDFC, दिग्गज मॉर्गेज लेंडर, जो आपको 8-9% करेक्ट कर चुका है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू अ सिप इन HDFC। सेकंड वुड बी my mid cap bank, IndusInd Bank. I'm very bullish on IndusInd. Promoters are bullish. They are upping their stake. They have warrants at 1,800, and the commercial vehicle cycle is showing a lot of uptick. And third would be dark horse sale. जो आप सेल 42-44 रुपए देख चुके हैं, वो 33-34 रुपए पे है। Don't miss this opportunity. Steel prices are heading up, and sale is going to be the biggest beneficiary of the export market. So these 3 are my top picks for today, for the week, for the month, for the year. इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। अमर राजा एक्साइड, अमर राजा 750 बिक गया है, जो आपको 714 रुपए पे कहा था, और 157 वाला एक्साइड 166 बिक गया है। दोनों में बने रहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। आपको जिंदल स्टील दिया था 165 पे, वो 182 मार गया, और हिंडाल को 170। सो द स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म्ड। इंडसइंड बैंक, मैं आपके फ्राइडे भी बोला था, मंडे को, आज सुबह आपसे जब चर्चा हुई तो मैंने कहा था इंडसइंड विल बी द स्टार ऑफ दिस वीक। इट्स अप 10%। सेकेंड इज सेल, और थर्ड है जो मैं बाय देने वाला हूं। आप बात कर रहे हो रेस्टोरेंट्स ओपनिंग एंड रीओपनिंग ऑफ मॉल्स, तो पावर कंजम्पशन विल बी द बिगेस्ट गेनर, एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज माय टॉप पिक NTPC। 87 रुपीज का रेट है, 83.50 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। यू कांट गो रॉन्ग ऑन NTPC। इट ट्रेड्स एट 115 की बुक वैल्यू पे, ट्रेड्स एट 0.7 टाइम, एंड पावर कंजम्पशन इज बैक टू प्री कोविड लेवल। तो इनकी जो रेगुलेटेड इनकम है, इट विल बी एन आउट परफॉर्मर। बाय विद अ टारगेट ऑफ 110। The other pick is again the largest mortgage company HDFC, जो मेरा टॉप पिक है इस भाव पे। 1675 से 80 में लीजिए, 1635 का स्टॉप लॉस, 1900 का टारगेट। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट अबव 1800। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार? अर्निंग सीजन कैसा रह सकता है, और कोई खास चीज जिसके ऊपर आपकी नजर हो? नहीं, तो मुझे लगता है IT के नंबर्स विल डेफिनेटली मीट और बीट एक्सपेक्टेशन। उन्होंने बताया कि वर्क फ्रॉम होम उनके लिए कितना एडवांटेज है ऑन द कॉस्ट साइड एंड ऑन द वॉल्यूम साइड। और आपने देखा ही है कि द न्यू रेजिम ऑफ डिजिटल हैज प्लेड आउट ब्रिलियंटली।
आई थिंक TCS एंड HCL टेक एंड विप्रो ये तीनों नंबर्स में स्टैंड आउट करेंगे। उसके अलावा फार्मा में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपटिक दिखेगा, लेकिन हेमंत डार्क हॉर्स होएगा मेटल्स एंड बैंक्स। बैंक्स ने जितनी प्रोविजनिंग कर ली है उन्होंने 2 क्वार्टर में कर ली है। आज की जो स्टेटमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट की, जो मुझे लगता है एकदम स्टेटस को होगी, इट विल नॉट ऑल्टर द डिफरेंस, इट विल हेल्प बोथ एंड इट विल लेट रिजर्व बैंक डिक्टेट द फर्दर मूवमेंट। इंडिया बुल हाउसिंग वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 135-140 पे। मैं यहाँ स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इंडिया बुल और RBL, ये 2 बैंक मुझे इस भाव पे 160 रुपए RBL और 138 रुपए 35-38 पे इंडिया बुल, I think they are ideally set up to give you very good returns if you do a sip in both these stocks for the next 12 weeks or 12 months. इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।